आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए जानकारी दी गई कि एक ऐतिहासिक निर्णय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा के द्वारा लिया गया है। उन्होंने बताया कि महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा लंबे समय से LLB 5वें सेमेस्टर की स्पेशल ATKT परीक्षा की मांग की गई थी, जिसको कुलगुरु के द्वारा सहमति दे दी गई है। इस निर्णय में विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में यह निर्णय लिया है, जिसका एसोसिएशन ने आभार व्यक्त किया। वहीं इस निर्णय के बाद सभी छात्रों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। महाकौशल विधि छात्र संघ के पास एक गुहार आई, जहां पर अनेकों छात्र छात्राएं हमारे अध्यक्ष माननीय श्री अंकुश चौधरी जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे एक निवेदन किया कि उन सभी का भविष्य खतरे पर है। पूछने पर पता चला कि उनका पंचम सेमेस्टर का जो ATKT का रिजल्ट है वह अटका हुआ है और उनके कोई एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं। तदुपरांत तत्काल अंकुश चौधरी जी ने और महाकौशल विधि छात्र संघ के उपाध्यक्ष ने संगठन को तुरंत ही जागरूक किया और तुरंत अनेकों आंदोलन किए, जिसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद हमें सफलता प्राप्त हुई और ATKT की परीक्षा 5वें सेमेस्टर की जो काफी समय से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण काफी सारे छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में था, वह संपूर्ण हो पाई और इसके साथ ही इसका सहयोग उन्हें वहां पर मिल पाया जो हमारे वाइस चांसलर थे उनके माध्यम से। और तदुपरांत आज कई सारे ऐसे भविष्य में जो कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं जिनका भविष्य अंधकार में था, वह पूर्ण रूप से अब अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसका पूर्ण श्रेय जाता है हमारे महाकौशल विधि छात्र संघ के अंकुश चौधरी जी और उपाध्यक्ष और संपूर्ण टीम को, जिन्होंने उन सभी छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए सभी पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया है कि जो RDBB ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए छात्रों के हित में एक ऐसा फैसला लिया जो कई वर्षों से एक भी बार नहीं लिया गया था। जो LLB के 3 इयर्स का जो कोर्स होता है, उनको एक समय सीमा होती है 5 साल पूर्ण करने की। कुछ छात्र ऐसे थे जिनके 5 साल पूर्ण हो चुके थे, उनके पास सुपर ATKT का मौका नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत जगह दरवाजे खटखटाए। वो अपने महाविद्यालय में शिक्षकों से बोले, वहां पे प्रिंसिपल से बोले, वहां के महाविद्यालय के संचालक से बोले, लेकिन उन छात्रों के साथ महाकौशल विधि छात्र संघ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ तत्पर होकर लड़ता रहा। अनेक आंदोलन, अनेक विरोध प्रदर्शन के चलते छात्रों ने संघर्ष किया कंधे से कंधे मिलाकर। आज जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ये जीत सिर्फ संगठन की नहीं, ये जीत हर उस छात्र की है जो संघर्ष के साथ महाकौशल विधि छात्र संघ के साथ खड़ा रहा। RDBB के कुलगुरु ने यह भी कहा है कि भविष्य में यदि जरूरत पड़ती है तो ऐसे निर्णय आगे भी लेते लिया जाएगा और जो 5वें सेमेस्टर जिनके पूर्ण हो जाते हैं उसको ATKT देता है तो उसका पूरा 5 साल खत्म हो जाता है। बहुत सारे छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ जॉब पर चले जाते हैं, लेकिन आगे भी ऐसा मौका दिया जाएगा। रोहित कुरिल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता करके आज आपके माध्यम से आप सबको बताया है कि LLB के छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा जो छात्र विरोधी नीतियां थी, उन नीतियों के चलते किस तरीके से विधि छात्रों का भविष्य पूर्ण रूप से खराब हो रहा था, उनके भविष्य को बचाने के लिए महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और आज उस संघर्षों की जीत हुई। जहां पर सत्र 2020-21 के जो छात्र थे, जिनके पूर्व में जिनका ईयर बैक हो चुका था और वो बच्चे जो 5th सेमेस्टर में आके उनकी ATKT आ गई थी, इनकी ATKT की जो परीक्षाएं होनी थी वो होती 1 साल के बाद, और जब 1 साल के बाद जब वो परीक्षाएं होती तो उनके पूरे 5 साल हो जाते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लॉ होता है वो 5 साल के अंदर करना होता है। हम लोग ने ये मांग करी थी माननीय कुलपति जी से, विश्वविद्यालय से, कि आप एक स्पेशल ATKT कराए जो कि 6वें सेमेस्टर की पहले हो जाए, और यदि ये परीक्षा आयोजित हो जाती है तो इसमें जितने भी जो छात्र हैं उनका भविष्य बच जाएगा। और सिर्फ भविष्य नहीं, मैं आपको बताऊं कि उनके पूरे 5 साल लाखों रुपए जो बच्चों ने फीस दी है महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, और जो अन्य खर्च होते हैं वो सारी चीज जो उनकी बर्बाद होती वो बच जाए। उसको लेकर हम लोग ने एक लंबी लड़ाई लड़ी विश्वविद्यालय में, जिसको लेकर माननीय कुलगुरु जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और छात्र हित में निर्णय दिया और एक स्पेशल ATKT आयोजित कराई, जो कि सिर्फ जबलपुर के लिए ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य जो विश्वविद्यालय है उनके लिए भी एक बड़ी सीख है कि यदि कोई ऐसी छात्र विरोधी नीति बन जाती है जिससे छात्रों का अहित होता है, तो उसके लिए कोई जल्द से जल्द संशोधन करके
और छात्र हित में उसको तब्दील करना चाहिए। ऐसे ही निर्णय विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने लिया और एक उनकी अहम भूमिका भी रही। और अभी विगत कुछ दिन पहले उस स्पेशल एटीकेटी परीक्षा का परिणाम आया। मैं आपको सबको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि लगभग 100% रिजल्ट आया। सारे ऐसे छात्र जिनकी एलएलबी एक और जहां बर्बाद होने की ओर पर खड़ी हुई थी, आज वो बच्चे सभी उनकी विधि स्नातक पूर्ण हो गई है और वो आने वाले समय में अधिवक्ता बन जाएंगे। लगभग इस लड़ाई में कितने बच्चों का फायदा? इस लगभग सैकड़ों ऐसे विधि छात्र थे और ये सिर्फ अभी के नहीं, माननीय कुलगुरु जी ने तो हमें आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं जो उनने अभी बनाई हुई थी हाल ही में, वो आगे भी बराबर उसे बना के रखेंगे, जिससे कि किसी भी छात्र का जो छात्र विरोधी नीतियों के चलते जो भविष्य खराब हुआ था उससे वो छात्र बच सकेंगे।